हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक के आज के क्लास में एक ऑर्गेनिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज अमीन। हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और डायजोनियम सॉल्ट। इन सारे ग्रुप में अगर 10 ग्रुप में मुझे देखा जाए तो अमीन में अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। अमीन में रीजनिंग क्वेश्चन भी ठीक ठाक है और कन्वर्सन क्वेश्चन भी होते हैं। अमीन में कुछ टेस्ट भी है, कार्बाइल अमीन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। तो आज हम लेके खड़े हैं अमीन। तो अमीन का प्रिपरेशन से केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अमीन के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीन होता क्या है? अमीन अमोनिया का एक डेरिवेटिव है। अमोनियम का फॉर्मूला NH3। एक H को हटा के अगर वहां पर कोई अल्काइल या एराइल चेन सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाती है अमीन। एक R लगा दे, एक अल्काइल लगा दे तो 1 डिग्री मीन, 2 H को हटा के 2 R लगा दे तो 2 डिग्री मीन, और तीनों H को हटा के तीनों तरफ R या AR एरोमेटिक या एलिफेटिक लगा दे तो 3 डिग्री मीन। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। अमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एक डेरिवेटिव होता है अमीन। फॉर्मूला अमोनिया का NH3। अगर एक H को हटा के यहाँ पर R रिप्लेस करें या AR रिप्लेस करें, R या AR कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक या एलिफेटिक, तो इट इज 1 डिग्री मीन। बट एक H को और हटा के अगर यहाँ पे एक R और लगा दे, 2 R, तो हो जाती है 2 डिग्री मीन। और तीसरा H को भी हटा के तीनों तरफ R लगा दें तो इट इज 3 डिग्री अमीन। तो अमोनिया से ही 1 डिग्री, उसी से 2 डिग्री, उसी से 3 डिग्री अमीन बनती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कुछ कंपाउंड आपके पास है, R भी रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे AR NH2, ये भी 1 डिग्री मीन है। अब इस H को हटा के यहाँ पर इधर भी AR लगा दें या R लगा दें तो 2 डिग्री मीन। इस H को भी हटा के तीनों तरफ R या AR लगा दें तो 3 डिग्री मीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन चलता है। अब कुछ कंपाउंड आपको दिखाते हैं, उसके नेम अमीन के किस टाइप से होते हैं। लेकिन उसके पहले भी अमीन का हमारे जनरल लाइफ में क्या यूज है। अमीन के कंपाउंड मोस्टली हमारे प्रोटीन में यूज होते हैं, हमारे विटामिन में अमीन यूज होते हैं, हमारे विटामिन में भी अमीन का अमाउंट होता है, प्रोटीन में होते हैं। साथ में कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जिसमें अमीन काफ़ी ज़रूरत होता है। अमीन के बहुत सारे पॉलीमर हमारे बनते हैं। और एक कंपाउंड जिसके बारे में जानता हूँ, नोवोकेन। दांत के कोई भी डॉक्टर जो एनास्थेसिस करते हैं, जो हमको सुन्न करते हैं, तो जो एक इंजेक्शन वो लगाते हैं वो नोवोकेन के होते हैं, जो कि अमीन का ही बना होता है। नोवोकेन पॉलीमर होते हैं बहुत सारे, बायोमोलिकुल्स में इसका यूज होता है। तो अमीन के हमारे लाइफ में यूज भी है और अमीन एक हमारे सामने ग्रुप भी है। जैसे CH3 CH2 NH2 एक अमीन। यूपेक नेम और कॉमन नेम दोनों में बोलूंगा। अब यूपेक नेम में चलता है मीथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन, इस टाइप से। तो यूपेक नेम पहले देखूंगा। इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन 1 2 3, प्रोपेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 अमाइन। इधर देखता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 अमाइन, 1 2 3, 2 मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये सब हमारे यूपेक नेम हो रहे हैं। इथेन 1 अमाइन या इथेनामाइन, प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेनामाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन या ब्यूटेनामाइन, 1 2 ब्यूटेन 2 अमाइन या ब्यूटेनामाइन, 2 मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन। इट इज यूपेक नेम। बट कॉमन नेम देखें, इथाइल अमीन, एन प्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, एन ब्यूटाइल अमीन, सेक ब्यूटाइल अमीन, टर्ड ब्यूटाइल अमीन। ये सब कुछ कॉमन नेम जा रहे हैं जो कि आपके एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल में जो अमीन लगा देते हैं, दैट इज कॉमन नेम। अब यहाँ देखूं तो ये हमारे हो गई आइसोब्यूटाइल अमीन, या यूपेक नेम में 1 2 3, 2 मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। वंस अगेन यूपेक नेम 1 2, 2 मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन, या तो आइसोब्यूटाइल अमीन। ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। ये हमारा 2 डिग्री अमीन है क्योंकि एन के दोनों तरफ चेन है, एक तरफ मिथाइल का चेन, एक तरफ प्रोपाइल का चेन। तो इसका यूपेक नेम अगर देखूं तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एन पे मिथाइल है, खुद प्रोपेनामाइन है। अमाइन किसी एक चेन में लगाना है जो सबसे बड़ा हो। अगर तीनों बराबर हो तो किसी भी अमाइन लगा सकते हैं। जैसे नीचे में तीनों चेन हमारे मिथाइल का है तो किसी एक में अमाइन जोड़ेंगे। एन डाइमिथाइल मीथेनामाइन, एन डाइमिथाइल मीथेनामाइन। वंस अगेन एन डाइमिथाइल मीथेनामाइन। अब कॉमन नेम में ट्राइमिथाइल अमीन, तीनों तरफ मिथाइल है। अब इसमें चलते हैं यूपेक नेम, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन। अब कॉमन नेम में
इथाइल डाइमिथाइल अमीन, अल्फाबेटिकली इथाइल को आगे बोला, इथाइल डाइमिथाइल अमीन, और यहाँ मिथाइल प्रोपाइल अमीन। तो यूपेक नेम, कॉमन नेम इस टाइप से हमारे होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम जाएं तो एनिलीन, एनिलीन, यूपेक में भी कॉमन नेम में भी दोनों में एनिलीन बोलना है। एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, इट इज बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। इसको देखा तो इसको आप पहचानते हैं पहले से, इट इज अलाइल। तो अलाइल अमीन कॉमन नेम में या यूपेक नेम में चलते हैं तो 1 2 3 अमीन की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ऊपर है। तो प्रोप 2 in 1 अमाइन, प्रोप 2 in 1 अमाइन। तो ये कुछ कंपाउंड के हमारे यूपेक नेम हो गए, कॉमन नेम हो गए। अब अमीन का स्ट्रक्चर, तो अगर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 होता है। इस आधार पे इसका शेप होना चाहिए था टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। अब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग में हम लोग देखे हैं अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप होना चाहिए था टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बट अगर एक H को हटा के एक R लगा दें, एक और H को हटा के 2 R लगा दें, तीसरा H को भी हटा के तीनों तरफ R लगा दें, तो N पे R R R और एक लोन पेयर। तो शेप तो हमारा टेट्राहाइड्रल अब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और भेस्पर थ्योरी का कहना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, बट शेप हो जाएगी पिरामिडल। अमोनिया का भी शेप टेट्राहाइड्रल नहीं होता है, होता है पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट भी नहीं होता है, 107 डिग्री होती है, 107 डिग्री 8 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से आ जाएगा 108 डिग्री पर और शेप पिरामिडल ही होगा। तो ये था हमारा अमीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, टर्सरी अमीन हो, सबका स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होता है और सबका हाइब्रिडेशन sp3। बॉन्ड एंगल में छोटी मोटी फ्लक्चुएशन हो सकती है। 109 डिग्री 28 मिनट के बाद ये रिपल्सन जो किया तो हो गया बॉन्ड एंगल 108 डिग्री। अलग अलग अमीन में एंगल थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, बट सबका शेप पिरामिडल और सबका हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा। अब अमीन का मैं चलता हूँ प्रिपरेशन। अमीन का प्रिपरेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं? अमीन के प्रिपरेशन हमारे पास जो है, सबसे पहले हम लोग आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके, किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके आप अमीन बना सकते हो। जैसे मैंने लिया एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन भी सेम तरीके से रिएक्शन करता है। RNH2 एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड या बेंजीन के ऊपर NH2 एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का अगर कर दूं रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, FN+HCl या Fe+HCl या H2PT, H2PD, H2 निकल, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रो का रिडक्शन करके H2O निकाल देगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में। H2O हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाएगा और H यहाँ पे सप्लाई करेगा, इट इज एनिलीन। या तो नाइट्रो अल्केन भी सेम तरीके से बनेगा हमारा अमीन कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके हम बना सकते हैं अमीन। नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन या नाइट्रो अल्केन से अमीन बना सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इट इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, कोई भी हेलो अल्केन ले ले। अल्काइल हैलाइड मैंने लिया है क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्ट किया। तो अमोनिया में जो लक्षण होता है H+NH2 पे एक माइनस, इस पे माइनस, इस पे एक प्लस। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, Cl NH2 से सब्स्टिट्यूट हुआ और HCl वेस्ट प्रोडक्ट में निकल गई। दिस इज CH3 CH2 NH2। इथाइल अमीन, इथाइल अमीन 1 डिग्री अमीन है, इसको हम R मानते हैं। CH3 CH2 को हम R सोच लेते हैं, तो 1 डिग्री अमीन है। अब अगर इसको दोबारा हेलो अल्केन से रिएक्ट करें तो ये H ये Cl से फिर निकलेगा और एक R फिर रिप्लेस करेगा। दिस इज 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री में HCl फिर निकला। अगर 2 डिग्री अमीन के ऊपर हेलो अल्केन हम दोबारा लगा दें तो ये H और ये Cl फिर निकलेगा और इसी जगह पे R सेट करेगा। दिस इज 3 डिग्री अमीन, HCl फिर निकला। 3 डिग्री अमीन बनने के बाद अगर हेलो अल्केन हम दोबारा मार दें तब तो HCl अब कहीं निकलने वाला है नहीं। इट फॉर्म R4N+Cl-, R4N+Cl-, विच इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हेलो अल्केन से पहले प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बार बार मैंने हेलो अल्केन से रिएक्शन किया है, सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, प्रोडक्ट पहुंच गई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक। एक तरीका और है अल्काइल अमोनियम हैलाइड से, अल्काइल अमोनियम हैलाइड से या अल्काइल अमोनियम क्लोराइड से फ्री अमीन ऑब्टेंड किया जा सकता है अगर उसको स्ट्रॉन्ग बेस से हम रिएक्ट कर दें तो। अल्काइल अमोनियम क्लोराइड से फ्री अमीन ऑब्टेंड की जा सकती है अगर इसका रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर दूं तो। जैसे मैंने NaOH के साथ किया तो NaCl निकलेगा, OH- और H+, एक वाटर निकालेगा और साथ में यहाँ बचेगा RNH2, RNH2 + NaCl + वाटर।
तीसरा तरीका, चौथा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब CN, नाइट्राइल वाले कंपाउंड का रिडक्शन करके अमीन बनाया जा सकता है। आप कोई भी नाइट्राइल कंपाउंड ले लीजिए, R(C)N, CH3CN, C2H5CN, इसका रिडक्शन कर दीजिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या तो H2PT, H2PD कोई भी कैटालाइटिक रिडक्शन आप कर सकते हैं। 2 बार पाई तोड़ेगा और ये H सप्लाई करेगा, एक पाई तोड़ा HH, फिर एक और पाई तोड़ा HH, RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन बनेगा इससे। बोला जाता है इससे अल्काइल चेन हमारी बढ़ जाती है। अल्काइल चेन तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी जब हम KCN से सब्स्टिट्यूट किए थे हेलो अल्केन को तब, बट RCN फॉर्म किया, RCH2NH2, तो नाइट्राइल कंपाउंड का रिडक्शन करके अमीन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन करके भी अमीन बना सकते हैं। मैंने कोई अमाइड कंपाउंड लिया, RCONH2, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, कोई भी अमाइड लिया, रिडक्शन किया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, साथ में वाटर, साथ में नेक्स्ट स्टेप में वाटर यूज होता है। तो RCH2NH2, चूंकि रिडक्शन किया तो ये H जो सप्लाई किया O को लेकर निकल गया, H2O जो वेस्ट प्रोडक्ट में। तो अमाइड से जो रिडक्शन करके अमीन बनाया, इसमें कार्बन चेन कांस्टेंट रहा, कार्बन चेन कांस्टेंट रहा, कार्बन चेन हमारा घटा बढ़ा नहीं। जितने कार्बन का अमाइड होगा उतने ही कार्बन का अमीन बनेगा रिडक्शन करने पर। एक बार फिर से, जितने कार्बन का अमाइड होगा उतने ही कार्बन का अमीन बनेगा रिडक्शन करने पर। बट एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या तो रफली इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें अमाइड से अमीन बनता है, अमाइड से अमीन बनता है, बट एक कार्बन कम करके। वो कार्बन जाता कहाँ है? वो कार्बन हमारा K2CO3 या Na2CO3 में निकलता है। तो अमाइड का कंपाउंड लिया, कोई भी अमाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, Br2 प्लस QH, अल्कोहलिक QH, ये अमीन तो फॉर्म करेगा, एक कार्बन कम। तो अमाइड में मुझको एक कार्बन दिख रही है, अमीन हमारा कार्बन फ्री है, RNH2 प्लस KBr प्लस H2O एंड साथ में K2CO3। आप यहाँ NaOH लेते तो Na2CO3 निकलता, तो वो जो कार्बन घटा वो हमारा K2CO3 में कार्बन हमारा घुसा हुआ है। तो एक बार फिर से सुनते हैं, अगर अमाइड का रिडक्शन कर दूं तो अमीन बनता है, कार्बन रहेगा कांस्टेंट। बट अगर अमाइड पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन चलाते हैं तो अमीन तो बनता है बट एक कार्बन घट जाती है। नेक्स्ट, एक बड़ा सा रिएक्शन GPS रिएक्शन, GPS, गैब्रियल पेथालामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पेथालामाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन मैं चालू करता हूँ थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड लिया, अमोनिया से मारा, ये बना थैलामाइड, थैलामाइड। यहाँ का OH और यहाँ का OH 2 बार H से निकला, वाटर बना के यहाँ भी NH2 यहाँ भी NH2, इट इज थैलामाइड, थैलामाइड। थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट किया, थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करने से यहाँ से अमोनिया उड़ जाएगा, बीच से अमोनिया, और यहाँ बचेगा NH, इट इज थैलीमाइड, थैलीमाइड। ये थैलामाइड था, ये थैलीमाइड था। थैलीमाइड को रिएक्ट किया एक्वस QH के साथ, तो यहाँ का K, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये निकला वाटर बना के, K यहाँ पर आ गई, इट इज पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। उसको हेलो अल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो KCl निकल गया, R यहाँ पर आ गई, इट इज एन अल्काइल थैलीमाइड। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि गैब्रियल पेथालामाइड से हम लोग एरोमेटिक अमीन नहीं बनाते, एलिफेटिक ही बनाते हैं, क्यों? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना हेलो अल्केन पे इज वेरी इजी, बट हेलो अरीन डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हम लोग क्लोरोबेंजीन लाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते थे, वंस अगेन क्लोरोबेंजीन लाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते थे। सो यहाँ पर हमारा एरोमेटिक ये कंपाउंड नहीं बनता, जब भी बनेगा तो एलिफेटिक बनेगा। सो इसके थ्रू हम एलिफेटिक अमीन ही बना सकते हैं, ना कि एरोमेटिक। तो ये बना एन अल्काइल थैलीमाइड। अब इसको फाइनली मैंने मारा है NaOH से, 2 मोल यूज किया NaOH का, तो Rn 2 बार H2, RnH2, RnH2 बना, और साथ में ONa इस दोनों ब्रांच में कनेक्ट हो गया। इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड एंड गिव्स 1 डिग्री प्राइमरी अमीन। तो इसमें जो कंपाउंड आपका बना, सबसे पहले यूज किया थैलिक एसिड, थैलिक एसिड से थैलामाइड, थैलामाइड से थैलीमाइड, थैलीमाइड से पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड से एन अल्काइल थैलीमाइड एंड देन सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड एंड 1 डिग्री अमीन। ये तो था हमारा अमीन का प्रिपरेशन। तो अमीन को जो हम लोग प्रिपेयर किए हैं, पहला नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से, नंबर 2 अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करके जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया, तीसरा नाइट्राइल का रिडक्शन से, चौथा अमाइड का रिडक्शन से जिसमें कार्बन चेन हमारा कांस्टेंट रहा, फिर अमाइड पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जिसमें अमीन तो बना, एक कार्बन घट गई। नेक्स्ट GPS रिएक्शन से जिससे एलिफेटिक अमीन ही बनाया जा सकता है, ना कि एरोमेटिक, क्योंकि
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक पे आसान नहीं है, ये जब भी होगा तो एलिफेटिक पे होगा। नेक्स्ट, अब अमीन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग रफली बात करते हैं। देखिए, अमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया कंटेन 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बट 1 डिग्री मीन में आके देखते हैं तो वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री मीन में भी 1 हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो 3 डिग्री अमीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सो 3 डिग्री अमीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम या ना के बराबर होती है। लोअर एलिफेटिक अमीन आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर, बट जैसे जैसे कार्बन एटम हमारा बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी गिरेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ पानी में इजिली सोल्यूबल होते हैं, 3 डिग्री अमीन की सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, और लोन पेयर के कारण ये लोन पेयर इजिली डोनेट जो करता है, सो अमीन एक्ट एज ए बेस अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। बट एनिलीन में लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होता है, तो लोन पेयर का डोनेशन ही इजिली नहीं करता है, तो एनिलीन इज वीक बेस देन अमीन। एनिलीन इज वीक बेस देन अमीन। लोअर अमीन में फीसी स्मेल होता है, मछली का इसमें स्मेल होता है। तो अमीन के फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जाते हैं तो पहला बेसिक नेचर, लिविस के मुताबिक, लोन पेयर डोनेशन के मुताबिक एनिलीन की बेसिक प्रॉपर्टी कम, और बॉइलिंग पॉइंट अच्छी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और पानी में सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा बढ़ेगा, अमीन में सॉल्युबिलिटी हमारी गिरेगी। मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, इस सब की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी हमारी गिरेगी। अब अमीन का मैं चलता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अमीन का केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे बुक में सबसे पीछे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने इसको सबसे आगे रखा है। पहला ब्रोमिनेशन। अगर एक और बात, जब जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला, तब तक रिएक्ट करने के लिए कोई बेंजीन का आइटम ही आएगा। एनिलीन पे सारा रिएक्शन होगा। एनिलीन को अगर ब्रोमीन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, अगर एनिलीन को ब्रोमीन से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, इट फॉर्म हर एक ऑर्थो मेटा पारा से। एक बार सुन लेते हैं कि एनिलीन जो है ऊपर लोन पेयर रखता है, लोन पेयर रखने के कारण ये नीचे मूव करेगा, और ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। इसका सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होगा, पारा पे होगा, मेटा पे नहीं होगा। तो एनिलीन का रिएक्शन अगर मैंने ब्रोमीन से किया इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, इट फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, साथ में 3 SBr बाहर। अगर एनिलीन का ब्रोमिनेशन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करें तो इट फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बट अगर हमें ऑर्थो या पारा पे बनाना होगा तब तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तब तो उसके लिए हमको एनिलीनियम के रास्ते से जाना होगा, एसिटानिलाइड के रास्ते जाना होगा, एसिटानिलाइड के रास्ते जाना होगा। हमने लिया एनिलीन, रिएक्ट किया एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन के साथ, तो यहाँ का H और इसका CH3COOH ये एसिड बन के बाहर निकाला, एसिड बन के यहाँ बाहर निकला, और छोटा COCH3 जो कि ऊपर में डाला, तो बेंजीन पे NHCOCH3, इट इज एसिटानिलाइड। माइंड द वर्ड, एसिटानिलाइड। ये भी ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है बट थोड़ी वीक है। अब जब ब्रोमीन से रिएक्शन किया इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में, तब तो बना ऑर्थो पे और पारा पे, सेपरेट प्रोडक्ट, ऑर्थो पे और पारा पे। ऑर्थो इज माइनर, पारा इज मेजर, तो माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन रिएक्शन, तो मैंने ऑर्थो वाला प्रोडक्ट उन्हें लिखा, पारा वाला को लिखा मेजर। पारा ब्रोमो एसिटानिलाइड। अब इसको वाटर से रिएक्शन किया तो CH3CO और यहाँ का OH फिर एसिड बन के बाहर निकल गई, और यहाँ जो H+ बचा यहाँ पर आ गया, दिस इज NH2 4 ब्रोमो एनिलीन। इट इज 4 ब्रोमो एनिलीन। तो अगर एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करें तब तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, बट अगर इसको हम रिएक्ट एनहाइड्राइड के साथ करें तो पायरिडीन के रास्ते हमारा बनाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट, नाइट्रेशन अगर मैं कर दूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रेशन से। अगर नाइट्रेशन मैं कर दूं एनिलीन का H2SO4 के प्रेजेंस में, तब तो ऑर्थो तो छोड़िए, मेटा छोड़िए, पारा सब तीनों जगह पे प्रोडक्ट बनाती है, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पारा पे भी। तो अगर एनिलीन का हम नाइट्रेशन कर दें तो इट फॉर्म टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट बनाता है ऑर्थो, मेटा, पारा पे। जबकि पारा वाला स्टेबल होता है 51%, मेटा वाला 47%, ऑर्थो वाला 2%। बट वाई इट फॉर्म प्रोडक्ट एट मेटा, जबकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है इनटू एनिलीनियम आयन।
एक बार फिर से, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है एनिलीनियम आयन में, जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग है। ड्यू टू द रीजन ऑर्थो पारा के साथ कुछ प्रोडक्ट मेटा के भी फॉर्म करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर प्रोडक्ट हमारे ऑर्थो पारा पे तो बनते हैं, मेटा पे भी क्यों बन जाते हैं? तो जब इसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो कुछ प्रोटोनेट हो जाता है इनटू एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन में प्रोटोनेट होता है जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग होती है, तो विच इज द रीजन दैट ऑर्थो पारा के साथ कुछ प्रोडक्ट मेटा पे भी पॉसिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको पर्सनली ऑर्थो या पारा पे बनाना हो तो तब तो इसको एनहाइड्राइड के रास्ते जाना होगा, वही एसिटानिलाइड फॉर्म करते हुए। एनहाइड्राइड से हमारी एसिटानिलाइड बनेगा, जैसे ऊपर मैंने मारा था। फिर नाइट्रेशन करो तब तो ऑर्थो पारा पे बनेगा, ऑर्थो माइनर पारा मेजर होगा, और फिर वाटर से मार दिए बन जाएगा पारा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट सल्फोनेशन। अगर हम इसका सल्फोनेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करें तो ये ऑर्थो पारा पे बनेगा। ऑर्थो का प्रोडक्ट माइनर, पारा का प्रोडक्ट मेजर हमारा होगा। तो यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का O, H2O निकालेगा, यहाँ आगे SO3H। बट ये सल्फोनिक एसिड आइटम है, ये H देना चाहेगा H+ और ये लेना चाहेगा बेसिक नेचर के कारण। तो ये H दिया और ये लिया, तो दे के बना NH3+ और यह बन गया SO3-। दिस इज ज्यूपिटर आयन। H+ दिया, H+ लिया, NH3+ और SO3 पे माइनस, दिस इज ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पांचों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फोनेशन के थ्रू हम ज्यूपिटर आयन में जाते हैं। अगर हम पर्सनल ऑर्थो पे बनाना चाहें नाइट्रो कंपाउंड तब तो हमको एसिटानिलाइड के रास्ते जाना होगा। अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करें तो ट्रिपल प्रोडक्ट बनाएगा ऑर्थो मेटा पारा पर। अगर ब्रोमिनेशन हमको ऑर्थो पे या मेटा पे या पारा पे चाहिए तब तो हमको फिर से वही एसिटानिलाइड के रास्ते से जाना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दें तब तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला कार्बाइलअमीन रिएक्शन, जो कि एक टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलअमीन रिएक्शन। कभी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक की वजह अगर हम उसमें मिक्स करके हीट करें तो इट फॉर्म अ वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, काफी गंदा स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है, दैट इज आइसोसाइनाइड, विच प्रोडक्ट इज KCl-H2O। तो प्राइमरी अमीन का डिटेक्शन इस मेथड से किया जा सकता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन है, किसी में प्राइमरी किसी में सेकेंडरी, हमको चेक करना है प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन। तो दोनों में हम क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक गैस डाल के हीट करेंगे। जिस ट्यूब से काफी खराब बदबू आना चालू हो जाए समझ जाएंगे वो बदबू आइसोसाइनाइड का है, और दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलअमीन रिएक्शन। नेक्स्ट अब चलते हैं अल्काइलेशन की तरफ। अल्काइलेशन तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। अगर अमीन का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करें तो 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री का हेलो अल्केन के साथ करें तो 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री का करें तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बार बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। नेक्स्ट एसाइलेशन, एक बड़ा सा रिएक्शन एसाइलेशन, जबकि ट्रिक पे काफी आसान बनने वाला है। एसाइलेशन रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी, एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी, मेरे मुंह से सुन लीजिए। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर, रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर। It react accordance with the nucleophilic substitution reaction. It react accordance with the nucleophilic substitution reaction and form product. This reaction is called acylation. This reaction is called acylation. मैंने प्राइमरी अमीन लिया, प्राइमरी अमीन रिएक्ट किया CH3COCl के साथ, उल्टा लिखा, यहाँ का H यहाँ का Cl को सीधे निकाल के दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। C2H5NH CO इट्स नेम इज N-इथाइल इथेनामाइड। N-इथाइल इथेनामाइड, ये तो प्राइमरी मीन लिया, सेकेंडरी मीन हम ले सकता हूँ RNRH, फिर से वही रिएक्शन, HCl निकला और ये पूरा आइटम को कनेक्ट किया, N-डाइथाइल इथेनामाइड NHCl। इस बार मैंने लिया बेंजाइल अमीन या तो एनिलीन, रिएक्ट किया एनहाइड्राइड के साथ, तो इसका H लास्ट से CH3COO- H+ के साथ निकला, बाकी को जोड़ दिया। N-फिनाइल इथेनामाइड वेस्ट प्रोडक्ट एसिडिक एसिड है। कुछ अमीन फिर से लिया और रिएक्ट किया बेंजाइल क्लोराइड के साथ, C6COCl के साथ मैंने रिएक्ट किया, C6H5COCl, HCl फिर निकाला, यहाँ का HCl आप निकाल दीजिए, बाकी दोनों को कनेक्ट हम कर दें। N-मिथाइल बेंजामाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजो एसाइलेशन, जो कि एक एसाइलेशन का ही पार्ट है।
नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ अमीन पे जितना भी रिएक्शन आएगा सबके प्रोडक्ट ठीक होंगे लेकिन कन्वर्सन में यूज नहीं होंगे। इकलौता यूज होने वाला प्रोडक्ट है नाइट्रस एसिड। जब भी कभी कन्वर्सन अगर आपको बनानी हो अमीन पे तो यही रिएक्शन आपको बचा सकता है। प्रोडक्ट अच्छे होंगे बट कोई काम के नहीं, इसके भी प्रोडक्ट अच्छे होंगे कोई काम के नहीं है। काम के प्रोडक्ट सिर्फ नाइट्रस एसिड में है। अमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na2+HCl इट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, बट एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल। अगर उस पर पानी हम रिएक्ट करें तो चले जाएंगे अल्कोहल पे और फिर अल्कोहल से जाके हम कोई भी कन्वर्सन कर सकते हैं। फिर से बात सुनिए, एलिफेटिक अमीन अगर हो, यहाँ से अगर हमें बाहर निकलना हो तो एक ही उपाय है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ Na2+HCl और साथ में वाटर मार दीजिए। अगर वाटर मार देंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, डाइजोनियम सॉल्ट सीधे अल्कोहल में चला जाएगा। अगर वाटर हम नहीं मारते हैं तो पहले बीच में डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और डाइजोनियम सॉल्ट पे पानी मार के अल्कोहल में पहुंच जाएंगे। फिर अल्कोहल पे आपको जो करना है कर सकते हैं, बट अमीन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ Na2+HCl, ये जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट पे पानी मार के आप अल्कोहल में निकलिए, फिर अल्कोहल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम रिएक्शन एरोमेटिक में, एरोमेटिक को अगर Na2+HCl से रिएक्ट कर दे इट फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन आपके चलते हैं। यहीं पर सेंडमेयर है, यहीं पर गटरमान है, इसी से फिनॉल बनेगा, इसी से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, इसी से बेंजीन बनेगा। तो एनिलीन के ऊपर Na2+HCl से रिएक्ट करके हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। तो यहाँ तो एनिलीन का फिजिकल प्रॉपर्टी आई, केमिकल प्रॉपर्टी आई। अब एक फाइनल रिएक्शन में दिखाता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट, कि अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, तो इसका टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं टेस्ट करने के लिए। इस टेस्ट का नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर मेरे पास तीनों अमीन हो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, RNH, मैंने लिया प्राइमरी अमीन, एक लेता हूं सेकेंडरी RNRH, सेकेंडरी अमीन RNRR, एक लिया टर्सरी अमीन। तीनों में मुझको डालना होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O Cl, यही चीज हमको तीनों में डालना होगा। Cl S डबल बॉन्ड O साथ में बेंजीन, नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। Cl S डबल बॉन्ड O साथ में बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तीनों अगर मैं डालूं तो 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ ही नो रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन। जबकि प्राइमरी अमीन में ये HCl निकालेगा, बाकी दोनों कनेक्ट हम कर रहे हैं। R साथ में अगर निकला तो S डबल बॉन्ड O और बेंजीन, HCl निकलने दीजिए। प्राइमरी अमीन में रिएक्शन किया RN ऊपर H, जबकि ये HCl निकला है, दिस इज S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन है। लेकिन अभी बात होगा टेस्ट कैसे होगा, इसे टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। मेरे पास 3 अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मेरे पास 3 अमीन है। अब तीनों अमीन में टेस्ट करना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। तीनों में मैं एक साथ डालूंगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डालने के बाद जो रिएक्ट नहीं किया, दिस इज 3 डिग्री मीन, जो नो रिएक्शन में गया वो 3 डिग्री मीन। अब बाकी दोनों बचा, दोनों प्रोडक्ट बनाया है, दोनों से पता करना बड़ा मुश्किल है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है। तो अब क्या करेंगे, 1 डिग्री के प्रोडक्ट में फ्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री के प्रोडक्ट में फ्री हाइड्रोजन है, और फ्री हाइड्रोजन के कारण इट इज सॉल्युबल इन बेस, इट इज सॉल्युबल इन अल्कली या बेस में, जबकि इट इज नॉट सॉल्युबल, क्योंकि इसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है। तो जो 2 प्रोडक्ट मेरे पास बचा हुआ है, इसमें दोनों में कुछ बेस डालूंगा, और जो बेस में सॉल्युबल हो गया वो 1 डिग्री, जो बेस में सॉल्युबल नहीं हुआ 2 डिग्री। तो इस रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग आपका नेक्स्ट रिएक्शन, छठा रिएक्शन हमारा ये था, हिंसबर्ग टेस्ट या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन। तो इससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट कर सकते हैं, और हिंसबर्ग रिएक्शन भी है। तो अमीन का पूरा क्लास में एक चीज मैंने आपके पास नहीं लाया, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमीन, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में इसको कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें बात करूंगा सिर्फ बेंजीन का बेसिक नेचर पे, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं, कार्बाइल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट हम लोग देख चुके हैं, एसाइलेशन, अल्काइलेशन देख चुके हैं, लेकिन बेसिक नेचर को यहाँ उठाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको सेपरेट एक क्लास चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अमीन का बेसिक नेचर के साथ। थैंक यू।